आज की कहानी है दो भाइयों की बड़ी निराली। एक की सवारी मूषक तो एक की सवारी मोर मतवाली। एक ने लगाई बुद्धि की बाजी और एक ने अपने गति पर मान किया। आइए देखें गणेश और कार्तिकेय ने कैसे पूरे जग को हैरान किया। वायु धरा जल अग्नि गगन जग सारा करे नमन। इनसे ही आदि इनसे ही अंत शुभ मंगल इनसे हर कण। शक्ति भक्ति मुक्ति का आधार इस जग का प्रथम परिवार। ब्रह्मांड दमके जिनसे तेज से वो चमचम चमके शुभ शक्ति का है स्रोत गणेश कार्तिकेय। ज्ञान और शौर्य की ज्योति चिंता मिटा दे सबकी सुख शांति दे सदा गणेश कार्तिकेय। कैलाश पर्वत पर एक दिन हुआ कुछ ऐसा कमाल। गणेश और कार्तिकेय में छिड़ गया बड़ा सवाल। कौन बड़ा और कौन महान, दोनों में थी तकरार। इसी घटना से जन्मा आगे हंसे रस का सुंदर संसार। एक गजानन दूजा षडानन एक है लंबोदर दूजा मुर्गन। एक है बुद्धि एक है शक्ति इनसे सुरक्षित सारी सृष्टि। मंगल मूर्ति विघ्न हटाए देव सेनापति पाप मिटाए दोनों मिलकर साथ जो आए सुख शांति। ऐसे तो जीत कार्तिक की हुई है, पर बुद्धि से जीत गणपति की हुई है। गणेश जी की बुद्धिमानी देखकर शिव जी अपनी हंसी रोक न सके। उनके चेहरे पर खिलखिलाहट भरी मुस्कान छा गई। नेत्रों में आनंद झलकने लगा। महादेव के इस हास्य रूप को देखकर पूरा कैलाश गूंज उठा। ही धरती हे अंबर तुझे गुण गाती, हे तारे हे वारे तुझे नाम घेती। ही धरती हे अंबर तुझे गुण गाती, हे तारे हे वारे तुझे नाम घेती। विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा, गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता। विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा, गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता। मोरया रे मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया। मोरया रे मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। मंगलमूर्ति मोरया। मोरया रे मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया। मोरया रे मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया। ओम नमः शिवाय। अब हम आपको ले चलते हैं उस समय में जब भगवान शिव ने अपनी दानवीरता के कारण खुद को ही मुसीबत में डाल लिया था। कहते हैं कि भगवान शिव बड़े भोले हैं। कोई एक लोटा जल चढ़ा दे तो प्रसन्न, तो कोई बेलपत्र चढ़ा दे तो प्रसन्न, और कोई 5 दिन तपस्या कर ले तो लो बेटा वरदान ले जाओ। इस आदत का फायदा उठाया एक असुर ने, नाम था भस्मासुर। बहुत समय पहले भस्मासुर नाम का एक असुर था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक तप करने के बाद भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और वरदान दिया कि वो जिसके सर पे हाथ रखेगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। कठिन तपस्या मन में भारी आस, बैठा भस्मासुर शिव के चरणों के पास। अग्नि के बीच किया उसने ध्यान, भोले ओ घरदानी दो मुझको वरदान। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार आ गया।
उसने सोचा कि पहले इस वरदान की परीक्षा भगवान शिव जी पे ही करते हैं। अब इस त्रिलोक में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। महादेव, अब आपके इस वरदान की शक्ति मैं आप ही पर आजमाऊंगा। भस्म भस्म सब राख बनेगा, काल का पहिया घूमेगा, शिव के पीछे असुर बड़ा, अब यह कौन यहाँ करेगा। भस्म भस्म सब राख बनेगा, शक्ति का मत बोलेगा, रक्षक ही अब भस्म होगा, क्या सृष्टि अंत की ओर बढ़ेगा। कहते हैं उस दिन पहली बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने इतनी तेज दौड़ लगाई कि नंदी भी सोचने लगे, आज प्रभु किस प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। भगवान शिव जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। प्रभु, चिंता मत कीजिए, अब यह कार्य बुद्धि से होगा। दौरे महादेव पीछे असुर का साया, तभी प्रकट हुई नारायण की मोहिनी माया, रूप अनुपम जैसे खिली हो चांदनी, असुर खड़ा रह गया देखकर वो लावणी। उधर भस्मासुर अभी भी शिवजी को खोज रहा था। तभी उसकी दृष्टि मोहिनी पर पड़ी। मोहिनी का दिव्य सौंदर्य देखकर वह मोहित हो गया। हे सुंदरी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। विवाह करना है तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना होगा। जो आज्ञा सुंदरी। जैसे ही उसका हाथ सर पर पड़ा, वरदान का प्रभाव उसी पर हो गया और वो स्वयं भस्म हो गया। कहते हैं भस्मासुर को अपनी गलती का एहसास उसी क्षण हुआ जब सुधार का अवसर समाप्त हो चुका था। तभी भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और भगवान शिव भी वहां आ गए। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु की बुद्धिमत्ता की जय जयकार करने लगे और भस्मासुर की मूर्खता और अहंकार पर हंसने लगे। नमो विश्वकर्ता